नीरजा जी, ये जो असली हिंदू नकली हिंदू का जो सवाल है, अ, और जब वो मैं मध्य प्रदेश में थे, तो वहां पे जो उनकी तस्वीर आई थी, तो उस पर बीजेपी ने बहुत तगड़ा टॉन्ट किया, बहुत तगड़ा सार्काज्म किया उसके ऊपर, कि भाई अब गुजरात के चुनाव है तो इनको हिंदू याद आ रहे हैं, ये सोमनाथ की बात जो है महाकाल से कर रहे हैं। और इस दौरान सावरकर का सवाल जो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर उठाया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल बिना उठाए वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं और आरएसएस से लड़ सकते हैं? क्योंकि जिस विचारधारा के कोर में सावरकर हो, अगर आप उसका विरोध कर रहे हो तो आपको वो सवाल तो उठाना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा कि हिंदू होने का मतलब सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू होने का मतलब मुसलमान विरोध नहीं है, हिंदू होने का मतलब ये है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। देखिए, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, इसका भी जवाब कांग्रेस के अंदर क्लियर नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं आया है कि कितना हमें ये रिलीजियस कार्ड को प्ले करना है। विभाजन के लिए नहीं, पर रिलीजियस कार्ड को, जैसे गांधी भी कहते थे, लोगों तक बात पहुंचाना। अगर आप और हमारा देश आप भी जानते हैं आशुतोष, तो जहां भी जाओ इतना धार्मिक देश है कि मतलब मैं अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा देखने गई शिवगाम में, जहां इनकी रैली हुई थी, मतलब रोज वहां 40,000 लोग आते हैं अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए। 40,000 लोग महाराष्ट्र के रोज आते हैं वहां। वहां उनको खाना खिलाया जाता है। जिस दिन राहुल गांधी थे तो 1.25 लाख लोग आए थे। तो ये एक यथार्थ स्थिति है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन भी क्या इररिलीजियस है, जो कि एक जमाने में माना गया था, या सब रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना, वो है। उस पर भी पूरी चर्चा बार बार हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लैरिटी की जरूरत है कांग्रेस के अंदर। ये जो भारत जोड़ो है ना, मुझे एक काउंटर नैरेटिव के रूप में उभरता दिखता है, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। रिच पुअर का सवाल है, हिंदू मुस्लिम का सवाल है, कुछ जितने भी हमारे देश की फॉल्ट लाइंस हैं उनको, उनसे जूझना, उसका सवाल है। तो एक चीज तो ये सामने लाता है कि कांग्रेस को एक मजबूत काउंटर नैरेटिव, बीजेपी का जो नैरेटिव है उसको सामने रखने की जरूरत है। दूसरी चीज जो अवधेश जी बोले हैं वो बहुत जरूरी है। क्या ये यात्रा राहुल यात्रा है या ये यात्रा कांग्रेस यात्रा है? तो जो पॉलिसी उसकी बनेगी, प्रोग्राम बनेगा, रणनीति बनेगी, किन लोगों को शामिल किया जाएगा, कौन लोग इसको लेके भागेंगे आगे फॉलो अप में, वो सब चीजें उस पर निर्भर करती हैं। और उसका भी जवाब हमारे पास नहीं है अभी। हालांकि वो बोलते हैं कांग्रेस यात्रा है, पर क्या है ये? बिल्कुल। पूर्णिमा जी, जो बात अभी नीरजा जी ने उठाया कि एक काउंटर नैरेटिव बनने की संभावना दिखती है और एक काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नैरेटिव बनता है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास को देखें, तो वो जो वर्चस्ववादी या उस वक्त की जो डोमिनेंट विचारधारा है, नैरेटिव है, जब तक आप उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप अपना नैरेटिव स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। और बीजेपी ने बरसों लगा दिए सेकुलरिज्म को सूडो सेकुलरिज्म में तब्दील करने में, और जो भारत का सर्वधर्म संभाव था उसको उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट बताया और ये कहा कि सेकुलरिज्म जो है इस देश के लिए खतरनाक है। अगर आज राहुल गांधी अगर ये बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है काउंटर नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि जो उनके धार्मिक होने पे जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, क्या वो भी सही है या नहीं सही है? नहीं आशुतोष जी, काउंटर नैरेटिव तो ये कोई उसको डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता है कि आज के दिन जरूरत नहीं है। बीजेपी ने जो एक नैरेटिव बनाया था, जो कि जिसका कि हम परिणाम 14 के बाद से देख रहे हैं कि एक किस तरह का विशिएटेड माहौल, सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए आप, बेशक अपनी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ना देखने को मिलता हो हम आपको, लेकिन सोशल मीडिया पे देखिए कि एक खास समुदाय के लिए, एक खास वर्ग के लोगों के लिए किस तरह की भाषा यूज होती है, किस तरह का जहर उगला जाता है। इवन बड़े बड़े नेता अपने पब्लिक स्पीचेस में भी अगर कहते हैं कि उनके कपड़ों से, उनकी टोपी से, उनकी दाढ़ी से, तो ये किस तरह की भाषा है? हम कैसे देश की बात कर रहे हैं? हमारे देश में टोपी दाढ़ी से, कपड़ों से या कब्रिस्तान से या मंदिर मस्जिद से किसी को नहीं पहचाना जाता था।
तो ये जो नैरेटिव बीजेपी ने गढ़ दिया आके कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं, और अगर आप मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, ये एक माहौल तो बन ही गया था। तो उसको तो बिल्कुल डिफीट करने की जरूरत है, और राहुल गांधी की यात्रा अगर उसके ऊपर काम कर रही है, अगर उसमें कुछ सफलता मिल रही है, तो वो बहुत जरूरी है आज के दिन में। काउंटर नैरेटिव, हम ऐसा भारत तो नहीं चाहते ना जो कि सिर्फ हर चीज सैफरन कलर की हो, हर इंसान एक ही तरह का खाना खाए। भाई खाना खाने में भी हमारे देश में बहुत हर 10 किलोमीटर पे फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कही जाती है वो क्लीशे नहीं है, वो हमारे देश की सच्चाई है। और उस सच्चाई को अगर आप पीट पीट के चाहेंगे कि हर किसी को एक ही रंग में रंग दें तो वो संभव नहीं है। तो वो तो करना बिल्कुल, उसको अपोज करना तो बिल्कुल बनता है, जरूरी है, जो कि ये यात्रा करने की कोशिश कर रही है। पर्सनल रिलीजन की जहां तक बात कर रहे हैं, तो ये एक कांग्रेस के बारे में बीजेपी ने एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बड़े दुरुस्त तरीके से चलाया कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं। वो इस बात को आगे बढ़ा के कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए काम किया या नहीं किया, दैट्स अनदर डिबेट, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इंप्रेशन ये दिया गया कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं, सिर्फ उनके हित की बात करते हैं और हिंदू हित को इग्नोर करते हैं। तो उनका सबसे पहला नारा आपको याद होगा आशुतोष जी, जो हिंदू हित की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। तो हिंदू हित को इग्नोर करता हुआ अगर कांग्रेस के नेताओं को बताया जा रहा था, जो कि बात धीरे धीरे जनमानस में घर करती चली गई थी, लोगों के मन में शायद ये बात बैठने लग गई थी कि ये लोग वाकई में हिंदू विरोधी हैं, उसको काउंटर करने के लिए अगर वो मंदिर जाते हैं, बहुत सारे कांग्रेस नेता हैं जो हम पर्सनली जानते हैं कि मंदिर जाते हैं, बहुत रिलीजियस हैं, पूजा पाठ करते हैं और बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन वो अगर किसी मस्जिद से निकलती हुई भीड़ को देखते हैं तो उसको भी उतने ही सम्मान से देखते हैं। उसकी दाढ़ी पे, उसकी टोपी पे, उसके उस समुदाय में उनको को लेके वो कमेंट नहीं करते हैं। तो पर्सनल रिलीजन का शो ऑफ करने की अगर इनको जरूरत पड़ी तो वो उसको काउंटर करने के लिए शायद जरूरत पड़ी। आपको याद होगा आशुतोष जी, इवन इंदिरा गांधी के जमाने में हमने देखा था, इंदिरा गांधी को बहुत हमने कई बार देखा मंदिरों में जाते हुए, वो सर पे आंचल डाल के पूजा करते हुए, इवन गुरुद्वारा में जाते हुए, हाँ रुद्राक्ष की माला तो वो हमेशा पहने रहती थी। तो हिंदू विरोधी कांग्रेस के नेता हैं, ये जो एक मानसिकता बीजेपी ने गढ़ दी थी लोगों के बीच में, उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। और इसीलिए ये मंदिर जाने का जो इन्होंने शायद सिलसिला शुरू किया हो, क्योंकि पर्सनली बिना किसी शोर शराबे के तो ये जाते ही थे, लेकिन दिखाना भी जरूरी था कि देखिए हम जाते हैं, हम पूजा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें तो जरूरी। बिल्कुल, आपने धर्मप्रकाश जी, ये जो सेकुलरिज्म है, जो एक जमाने में लेफ्ट के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि अगर आप धर्म की बात करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप फिर सेकुलर नहीं है, फिर आप धार्मिक हैं। तो उस सेकुलरिज्म को रीडिफाइन करने की जरूरत है कि हम मंदिर जाते हुए भी हम सेकुलर हैं। महात्मा गांधी तमाम धर्मों की बात करते थे, पूरी तरीके से धार्मिक थे, लेकिन उनको कोई कम्युनल नहीं कहता था। या स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि इस देश की आत्मा में धर्म का वास है, जब तक धर्म युद्ध नहीं हो, जब तक धर्म को हम नहीं जगाएंगे तब तक हिंदुस्तान विश्वगुरु नहीं बन सकता है। तो क्या नए सिरे सेकुलरिज्म डिफाइन करने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी? जी आशुतोष जी, जब हम सेकुलरिज्म की डिबेट की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो एक हमारे संविधान की जो मान्यताएं हैं उनको भी डिस्क्रेडिट करने की बात आज की जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी है, उनके नेताओं ने जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में रहे, उन्हीं की जो संविधान हमारा बना है, तो वो सारी मान्यताएं उसी पे बेस्ड है ना। तो अगर कांग्रेस पार्टी उनको भी स्टिक करती है तो मेरे ख्याल से कहीं ये बात नहीं होती कि सेकुलरिज्म या उसकी बात आती है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, हमारे देश में तो मेरे ख्याल में अगर नास्तिक लोग तो अगर आप बात करें तो बहुत कम होंगे, मतलब बहुत ही परसेंटेज उनकी कम है। सब लोग जो है अगर मतलब वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो इसका मतलब कम्युनल है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और यही बात को हमको दोहराना पड़ेगा कि हम सब धर्म को मानते हुए भी उसको जो कम्युनल
जो बातें हैं उनको जो है उसको ना माने। जैसे हिमाचल की बात लेता हूँ। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे जितने देवी देवता हैं, मेरे ख्याल में हर गांव का, हर शहर का एक अपना देवता है और सब उसको मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कम्युनल कोई नहीं है। यहाँ कम्युनल जो मतलब कम्युनल जो है कहीं भी नहीं है। एक तो माइनॉरिटी भी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब धार्मिक होना जो है वो कम्युनल होना कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई मंदिर जाता है, कांग्रेस का नेता भी जाता है, तो उसकी वो अपनी मान्यता है, लेकिन उस पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उसकी दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है कि जो हमारी मान्यताएं हैं उनको डिस्क्रेडिट कर रही है, उनको उन पे अटैक कर रही है। चाहे हमारे संविधान में जो मान्यताएं हैं या जो हमारे धर्म की मान्यताएं हैं, जो हमारा अपना हर रोज का ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको जो है वो एक धर्म से जोड़ के उसको कर रहे हैं और उसके बेसिस पे वो कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही जो है कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा कि हमारा देश जो है कहीं भी जो है मतलब आस्तिक लोग ज्यादा हैं, नास्तिक बहुत कम है, लेकिन वो कम्युनल नहीं है। और उसी बात को जो है दोहरा के जो है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस बात को करना पड़ेगा। बिल्कुल। अवधेश जी, क्या राहुल गांधी जो अपने आप को हिंदू पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे देश मान लेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है? देखिए, आप जितनी गहराई से आप सेकुलरिज्म, बीजेपी का नैरेटिव, भारत की सेकुलर अवधारणा, ये सब बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। अरे उनके साथ न्याय करिए भाई। अगर इतनी दूरदृष्टि कांग्रेस के नेताओं की और राहुल गांधी की हो गई होती तो बीजेपी से मुकाबला कर लेते सर। और ये अगर हम लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने बरगला कर लोगों को झूठ बोल के, गलत नैरेटिव करके और देश में शासन कर लिया है, कहीं कहीं 1995 से शासन में, कहीं कहीं लंबे समय से मुख्य विपक्ष में आ और जा रही है, फिर तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में जो अतिवाद हुआ है, और यह सच है, मैंने निकट से देखा है, जिस ढंग से सीमा क्षेत्रों में मैं गया है, हिंदुओं की भावनाओं की अनदेखी मैंने देखी है, वहां जो आक्रोश देखा है और उसको गलत तरीके से प्रकट करके जो हुआ है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में भारत की जनता ने सामूहिक रूप से इस विचार का प्रतिवाद किया है और रिएक्शन में उसको वोट दिया है और आगे भी देगी अगर इस ढंग से नैरेटिव चलेगा। और आप मान लीजिए, बरगलाकर फासिस्ट शक्तियां लंबे समय तक नहीं रहती है। आरएसएस 2 साल के बाद अपना 100 साल पूरा करने जा रही है। 100 से ज्यादा देशों में उसके संगठन है, 50 से ज्यादा संगठन भारत में काम कर रहे हैं। एक से एक लोग, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, टेक्नीशियन, कौन नहीं है उसके संगठन में। इसलिए इतना सरलीकरण हल्के कर देना कि आरएसएस ने नैरेटिव दे दिया, बीजेपी ने, आखिर कांग्रेस ने इस देश में सेकुलरिज्म की और बाकी पार्टियों ने परिभाषा क्या दी। एक समय था, हम लोग विद्यार्थी थे तो हमको हमारी माँ घर में पूजा करती थी, लेकिन हमको खुले रूप में ऐसा वातावरण था कि मंदिर से जाके कोई देखने निकलने में समस्या होती थी। आपको भी हुई होगी एक दिन। ये वातावरण देश में किसने बनाया था? ये कहां से आया था? चाहे फिल्मों के माध्यम से, जिनको आज आप वामपंथी कह रहे हैं, कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट कांग्रेस पर हावी कैसे होगा? पूरा एकेडमिक्स कम्युनिस्टों के हाथों में, कांग्रेस का जो है लिटरेचर कम्युनिस्टों के हाथों में, जितने ये पूरा का पूरा, मुझे तो याद है कि ये जो प्रौढ़ शिक्षा था वो पूरा सेंटर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में, कांग्रेस बेचारे कहीं थे ही नहीं। तो आपने दे करके नाश किया है। और जब आप सच्चर समिति जैसी कमेटी बनाएंगे और उस प्रकार से रिपोर्टें आएंगी, उसके आधार पर दुनिया देश भर में काम होगा, तो उसका रिएक्शन होगा। तो इसीलिए इसको इतना आसान मत मानिए। देश में लंबे समय तक जो सुन लीजिए, सेकुलरिज्म जो सर्वपंथ संभाव की अवधारणा रही, अटल बिहारी वाजपेयी का राजेंद्र प्रसाद जन्म शताब्दी समारोह में भोपाल रेडियो स्टेशन से एक भाषण है जो छपा हुआ है, सेकुलरिज्म पर पूरी बहस है उसमें। जो सर्व धर्म संभाव का सिद्धांत रहा है, उसके विपरीत आपने उसको ऐसा बनाया है कि हिंदू की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, वो एंटी सेकुलर हो गया। जो मुसलमान, ईसाई, अल्पसंख्यक की बात करेगा, वो सेकुलर है। ये धारणा बीजेपी ने नहीं बनाई, बीजेपी ने इसको लेके खड़ा किया। जब आडवाणी स्यूडो सेकुलरिज्म कहते, ये एक बड़ी बहस का विषय है। और कांग्रेस इस लेवल पर सोचेगी और इसको तोड़ने की अभी कोशिश करेगी। कांग्रेस को जीवित तो होकर खड़ा होने दीजिए पहले आप। ठीक है। सैयद अब्बास साहब, जो बात अवधेश जी कह रहा है उससे सहमत है?
जी, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक बात तो सत्य है कि भाजपा को पूरा एक एडवांटेज मिल रहा है ये हिंदू मुस्लिम करने में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं हमारे प्यारे मोदी जी, और उसी के साथ कहते हैं कि राइटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर ड्रेस। बिल्किस बानो पे अप्रूवल देती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब इनको नहीं दिखाई देता। देखिए, एक पॉलिटिक्स है, एक डर्टी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जो चल रहा है बीजेपी का, हम सब देख सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो की जो यात्रा है, जो इसका इंटेंट है, ये बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदू मुसलमान में मतभेद करके करती हैं, इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ सीखना होगा। मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए जो, जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि हर 10 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर में, हर हम देख सकते हैं कि कैसे, चाहे वो जाति हो, चाहे वो एक भाषा हो, चाहे वो खाना हो, या एक अपना एक व्यवहार हो, सब चेंज होता रहता है। उसको एक ऐसे पार्टी की जरूरत है या एक पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत है जो एक बात करे, सिर्फ हिंदू 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 नहीं, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम नहीं। मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए एक सही राह पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भारत जोड़ो की जो यात्रा है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के लिए बहुत सक्सेसफुल है, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा। लेकिन एक शुरुआत तो इन्होंने बहुत जबरदस्त की है। इस शुरुआत से अगर वो 2024 में खलबली मचा सकते हैं तो ठीक है। और रही दूसरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलर का ये मतलब नहीं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, नहीं। सेक्युलर का ये मतलब है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट आपके रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। मैं समझता हूं अगर इस सेक्युलरिज्म का हमें सही मीनिंग पता लगाकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी अगर हक से चुनाव लड़े, तो भारत जो देश है, एक असलियत में वासुदेव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली जो मोदी जी कहते हैं G20 समिट के बारे में, वो हो पाएगा। बिल्कुल अच्छा था। अभी तो पूर्णिमा जी एक बहुत चीज मैं ऐड कर दूं, हाँ। आशुतोष जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं जो अभी असद साहब ने कहा, उसके पहले अवधेश जी ने कहा, ये जो बीजेपी ने सेक्युलरिज्म वर्ड को बिल्कुल एक गाली की तरह बना दिया है, इससे मुझे बहुत सख्त एतराज है। सेक्युलरिज्म हमारे लिए सबसे पहला धर्म होना चाहिए ताकि ये देश बचा रहे। अगर सेक्युलरिज्म को आप एक इस तरह से प्रेजेंट करेंगे जैसे कि वो गाली है, तो फिर देश टूटेगा और उस देश को हमें कोई नहीं फिर बचा सकता है टूटने से। इसलिए अगर सेक्युलरिज्म शब्द का सही अर्थ लोगों तक पहुंचा के उसको समझाने में राहुल गांधी या कांग्रेस सफल होती है, तो ये हमको उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट माननी होगी। सूडो सेक्युलरिज्म नाम देके अडवाणी जी ने इस शब्द को बहुत ही एक घिनौना स्वरूप दे दिया है। हम लोग उसको लेकिन हमें करेक्ट करना होगा। सेक्युलरिज्म को हमें वापस लाना होगा अपने व्यवहार में, अपनी राजनीतिक बिहेवियर में। अवधेश जी, आप कुछ बोलेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि इस भारत जैसे देश को सेकुलर होने के लिए न किसी परिभाषा की जरूरत है, न संविधान में लिखने की जरूरत है। भारत सेकुलर रहा है, सेकुलर रहेगा, इसको कोई नहीं। लेकिन स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द जो दिया वो भारत के उस समय की परिस्थिति के हिसाब से एग्जैक्ट शब्द था। देश में एक उपराष्ट्रपति, अब मैं कैसे बात करूं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक आरती करने में प्रधानमंत्री करते हैं, बगल हट के खड़े हो जाते हैं कि हमारा मजहब ये नहीं कहता। एक दीप जलाने में बगल में खड़े हो जाते हैं। अब ये सब ऐसी चीजें हुई हैं जिसका जनता में रिएक्शन हुआ है, तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी ने कोई अलग से कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये किताब है डॉक्टर अंबेडकर पर, बहुत अच्छी पुस्तक है। और जो आप कह रहे हैं संविधान में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से संविधान दिवस मनाना शुरू किया था। हाथी को लग के बड़े बड़े बारात निकलते थे संविधान के कि हमारा संविधान महान है। तो जो आदमी संविधान दिवस मना रहा है, गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए यहाँ ला रहा है, उस पर हम आरोप लगा देते हैं, तो जो सत्य नहीं है उसको जनता कैसे स्वीकारेगी? किसी का विरोध करने के लिए जरूरी नहीं है, व्यवहार में लाना जरूरी है। ठीक है। हमारे अपने अपने विचार है, और मुझे लगता है सेकुलरिज्म शब्द आज की तारीख में उसको नए सिरे से रीडिफाइन करने की जरूरत है। अगर किसी शब्द को लेकर कहीं क्वेश्चन मार्क अगर खड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे भारत का मीडिया हो, चाहे कोई हो, उसको अंतर्मन में झांक के देखने की जरूरत है। आखिर इस शब्द के साथ लोगों का व्यवहार पहले जैसा क्यों नहीं रहा?
मेरा कहना है कि गांधी जी को कोई भी सांप्रदायिक नहीं मानता, वो धार्मिक थे, पूरी तरीके से धार्मिक थे। स्वामी विवेकानंद को कोई भी सांप्रदायिक नहीं मानता, वो पूरी तरीके से धार्मिक थे और कहते थे कि इस देश का उद्धार धर्म के रास्ते से ही होगा, दूसरा किसी रास्ते से नहीं हो सकता है। लेकिन आज अगर आप धर्म की बात करते हैं और लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं या आपके अंदर सांप्रदायिकता की भावना है, तो फिर यह भी अपने आप में सोचने का सवाल है। हमने कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन पूरे हुए हैं, क्या उस माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में कोई नया नैरेटिव खड़ा कर पा रहे हैं? क्या कांग्रेस में नई ऊर्जा आ पा रही है? क्या इतना ही करना अपने आप में पर्याप्त है? इस पर चर्चा जारी रहेगी। कोई अंतिम शब्द आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।